बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं न्यूज़ अपडेट के साथ साथ आपको पाकिस्तान के सकाफ़ती त्यौहार और दीगर मालूमात भी आपको इस चैनल पर फराहम करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि हम कैसे शादी ब्याह और दीगर त्यौहार पाकिस्तान में मनाते हैं, और इसमें जिद्दत हर वक्त के साथ आ रही है, उसमें हम लोग अपने त्यौहार को कैसे भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं मज़ीद तफसीलात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, और टॉपिक में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने त्यौहार और बाकी मजहबी त्यौहार हो जाएं, चाहे शादी ब्याह हो जाएं, इसको हमने अपने मनाने का अंदाज़ दिन ब दिन हमारे मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। इसी में आपने देखा होगा कि शादी ब्याहों या मजहबी त्यौहार में लोगों का खाने का जो है वो एक तरीक़ाकार वो भी काफ़ी बदल गया है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी के आने से या नई जिद्दत आने की वजह से हम पुराने त्यौहार को भूल जाएं या पुराने निज़ाम को भूल जाएं जो बेहतर हो। हमें ये देखना होगा कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, कौन सा गलत है। अगर हमारा निज़ाम पुराना वाला बेहतर है तो हमें ज़रूरी नहीं कि उस निज़ाम को बदलना चाहिए। दोस्तों, इसकी मिसाल शादी ब्याह या मजहबी जो त्यौहार हैं उनसे ले लें कि कभी हमारे यहाँ जो पुराना थोड़ा सा सिस्टम था, उसमें शादी ब्याह या मजहबी तकरीबात में खाना जो था वो नहायत तहज़ीब और नफासत के साथ बरताया जाता। मेहमान बड़े आराम से बैठकर खाना खाते। खाना शुरू होते ही सबसे समझदार खानसामा बेहतरीन लिबास ज़ेब-तन किए हुए खुद देग पर बैठता। समझदारी ऐसी कि बारात में आए मेहमानों और देग में मौजूद सालन का निस्बत तनासब सब जहन में रखकर देग से सालन निकालकर प्यालों में डालता और मेहमानों को पेश करता। दोस्तों, ये पुराने निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जैसे पुराने निज़ाम में सारी चीज़ें जो हैं वो होती थी। और उसमें फिर यह है कि अगर कोई बंदा सालन ख़त्म कर लेता तो इंतज़ामिया, दूल्हा के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार फ़ौरन एक और प्याला सामने रख देते। आप जितने चाहे प्याले खा लें, कोई कैद नहीं, मगर इस तरीके से सालन की एक बूंद भी ज़ाया ना होती। प्यालों में बोटियों और शोरबे की मिकदार को खानसामा खुद मेहमानों के हिसाब से कंट्रोल करता और अपनी पूरी कोशिश करता कि मेहमान भी पेट भर कर खाना खा लें और मेज़बानों को इज़्ज़त पर भी कोई खर्फ ना आए। सदियों से राज बुरकों के तैयार करदा इस हिकमतों से लबरेज निज़ाम को हमने देखा दही स्टैंडिंग खाने या स्टैंडर्ड के खाने और डोंगा सिस्टम से तब्दील कर दिया। दोस्तों, अब शादी की रोटी खिलते ही जो हुल्लड़बाजी देखने को मिलती है और जिस बेदर्दी से खाने का ज़िया होता है, वो किसी से ढुका छुपा नहीं। 300 अफराद का खाना 100 अफराद को भी कम पड़ जाता है। दोस्तों, यह आम आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि जो है वो पहले तो सब इंतज़ार करते हैं और जब तमाम लोग आ जाते हैं तो एक साथ खाना खुलता है, जिस हुल्लड़बाजी में तमाम चीज़ें दोस्तों ज़ाया हो जाती हैं। पहले गोश्त और शोरबे की मुनासिब मिकदार खाने से लोगों के पेट भी भर जाते और तबीयत भी बोझल ना होती। अब अपनी मर्जी से लोग बोटियों का पहाड़ प्लेट में निकालकर मैदे में उतार लेते हैं और फिर बुलंद फशार खून और दीगर बीमारियों को अपने हाथ दावत दे लेते हैं। इस नए तरीके से कार से ज़ाया होने वाले खाने की मद में खाने पर खर्च भी सब पहले से कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन तमाम चीज़ों से हमने अपने त्यौहार, अपनी तहज़ीब की जो जितने भी अखराजात हैं वो बढ़ा दी हैं। जिद्दत और अपनी सादा तरीन तारीफ़ में हर वो शय है जिससे इंसानों की ज़िंदगी में बेहतर आए। जिद्दत के नाम पर हर वो रवाज, स्टाइल या फैशन ज़रूर अपनाना चाहिए जो इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करे, ना कि नफ़ी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।